राजद, कांग्रेस या लेफ्ट की बात नहीं करते हैं। हम सब मिलाकर कंबाइंड बात करते हैं। इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीटें निकालेंगे। बिहार में आपने देखा कि 50% आरक्षण हमने पंचायती राज व्यवस्था में दिया है और नौकरियों में भी हमने 33% से ज़्यादा बिहार सरकार नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है। यहाँ पर जदयू और राजद की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है। इसलिए हम लोग बिहार में 40 सीट जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू विधायक ललित नारायण मंडल हैं और ये भागलपुर जिला के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। एक राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का बयान है कि अति पिछड़ा विरोधी जो महिला बिल आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे हैं, इनको अपनी सीट की चिंता है। देखिए, यह तो एकदम कहना गलत है। अति पिछड़ा विरोधी तो भाजपा है। बिहार हम तो कहते हैं कि 33% क्यों, 50% महिला आरक्षण कीजिए आप, लेकिन बिहार मॉडल पर कीजिए। बिहार मॉडल में अति पिछड़ा महिला को और पिछड़ा महिला को और दलित महिला को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो कहाँ पर यहाँ पर हम लोग अति पिछड़ा विरोधी बात करते हैं? हम तो अति पिछड़ा की बात करते हैं कि महिला में अति पिछड़ा का और दलित का भी सीट कन्फर्म हो। बिहार मॉडल पर, नीतीश मॉडल पर आरक्षण लागू कीजिए। हमारा डिमांड इसमें ये है और इसमें हम विरोध कहाँ करते हैं, हम तो समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी भी पार्लियामेंट में समर्थन की है। इसलिए उनका कहना ये समझ से परे है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर महिला आरक्षण की जो राह है उसको रोकना चाहती है विपक्ष। ये सब माने बरगलाने की बात है। हम लोग तो महिला आरक्षण की बात करते ही हैं। बिहार में आपने देखा कि 50% आरक्षण हमने पंचायती राज व्यवस्था में दिया है और नौकरियों में भी हमने 33% से ज़्यादा बिहार सरकार नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है। तो हम लोग आरक्षण के विरोध में कैसे हैं? हमको तो बहुत खुशी हुई कि इन्होंने महिला आरक्षण की बात किया है। तो इनको तो 14 में ही करना चाहिए था। 14 से अगर प्रारंभ करते तो आज तक लागू हो गया रहता। नई जनगणना कराए, जो बीच में बाधा है जनगणना का बाधा है। हम लोग काय बाधा बने? हम लोग चाहते हैं कि 33% नहीं 50% महिला का आरक्षण हो बिहार, लेकिन बिहार मॉडल पर, नीतीश कुमार के मॉडल पर ही आरक्षण हो। हम लोग यही चाहते हैं जिससे कि अति पिछड़ा और दलित महिलाओं को न्याय मिलेगा। हमारा कहना यही है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। जब 2019 में आप लोग साथ थे भाजपा और जदयू, तो यहाँ से 40 में से 39 सीट आप लोगों ने जीता। तो इस बार किस तरीके से होगा? जदयू की सीट कितना आएगी या फिर यहाँ भाजपा का क्या हाल होगा? देखिए, जहाँ तक सीट के तालमेल की बात है, इसमें तो हमारे बड़े नेता लोग लगे हुए हैं, वार्ता चल रही है। तो इसमें हम क्या कहें, जब तक फाइनल नहीं होता है, सीट का फाइनल जो है इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं और 1-to-1 फाइट होगा। और यहाँ पर जदयू और राजद की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है। इसलिए हम लोग बिहार में 40 सीट जीतेंगे 24 के चुनाव में और 1-to-1 इलेक्शन होगा। माने भाजपा के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा आपको इंडिया गठबंधन से। वहाँ जदयू और राजद नहीं लड़ेगा, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव यहाँ से भाजपा का सफाया क्या है? सफाया होना है, निश्चित है। जब आप सोच लीजिए, जब बिहार में नीतीश कुमार, माननीय लालू जी और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस जब सब मिल गया तो मोर देन 80% पोल हमारा है। इसीलिए हम तो 100% जीतेंगे। 40 में 40 सीट हम लोग निकालेंगे। हम लोग का मतलब हुआ इंडिया गठबंधन। हम जदयू, राजद, कांग्रेस या लेफ्ट की बात नहीं करते हैं। हम सब मिलाकर कंबाइंड बात करते हैं। इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीटें निकालेंगे और इसका प्रभाव झारखंड पर पड़ेगा, इसका प्रभाव यूपी में पड़ेगा और
रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, लोगों को पछताना पड़ेगा। आप सुन रहे थे जदयू विधायक ललित नारायण मंडल को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।